चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की खबर की, जहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारण के चलते, पर्सनल रीजंस के चलते डॉक्टर राकेश कुमार ने रिजाइन किया है। अब जल्दी ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा फुसलाने के मामले लगातार सामने आए हैं और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच साइबर माध्यम से इस्लाम की तरफ झुकने की तरफ सनसनीखेज कई मामले भी ऐसे सामने आए हैं जिसमें इस्लाम की तरफ झुकने को लेकर प्रेरित किया गया है और इसी को लेकर न्यूज 18 ने खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। देहरादून के बुल्लावाला में 24 साल के बीटेक स्टूडेंट वैभव को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैभव पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रहा था और उसका ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल के साथ बीत रहा था। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, उसे देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। वैभव इस्लाम की बात करने लगा, नमाज पढ़ने लगा और आसपास रहने वालों को भी इस्लाम से जुड़ने के लिए कथित तौर पर प्रेरित करने लगा। वैभव के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीटेक स्टूडेंट वैभव डार्क वेब में बिटकॉइन ट्रेडिंग करता था। वहीं से वो इस्लामी शिक्षकों के संपर्क में आया और फिर पूरी कहानी बदल गई। आसपास किसी के मित्रता तो नहीं हो गई या कोई धार्मिक गुरु तो इसके संपर्क में तो नहीं आया, किस तरह से हुआ? तो जो जानकारी कुछ आसपास से पता चली है तो वो ये पता चली कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन ही उसे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है मुस्लिम ग्रंथों या मुस्लिम पूरे तौर तरीकों के बारे में, तो वो सारी कुछ उसकी कोचिंग ऑनलाइन ही। जहां अब इस तरीके के मामले में पहली बार सुन रहा हूँ और मैंने सारे काम धाम छोड़ के और तुरंत इनका जहाँ निवास स्थान है यहाँ बुल्लावाला झबरा वाला, वहाँ पे हम लोग आए और जहाँ तक हमने पता किया कि ये लॉकडाउन से ये लड़का ऐसे कुछ गतिविधियों में है, बंद कमरे में रहता है, अपने पिताजी के साथ मारपीट करता है और कहीं ना कहीं संरक्षण में मतलब उनकी माताजी हैं जो मतलब जैसे अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो वो बोलते हैं कि रहने दो रहने दो रहने दो। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बापों का सबसे बड़ा रोल होता है। पुलिस ने फिलहाल वैभव के मोबाइल, लैपटॉप, सरीखे गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि वैभव डिप्रेशन का शिकार था और शायद इसी वजह से वो बहक गया। बिजलवान सनोव श्री कृष्ण बिजलवान, ये 24 वर्ष के नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3-3.5 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और एक अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में भी। इसलिए इनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति इसका आकर्षण बढ़ा है। पूरा मामला जब संज्ञान में पुलिस के आया, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। भले ही अभी भी पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने उस युवक के जो लैपटॉप और मोबाइल को भी अपनी हिरासत में लिया और उसकी भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक कहीं न कहीं साइबर जो जिहाद के चंगुल में फंसा और इस्लाम को कबूल कर बैठा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 डोईवाला। और वहीं अवैध अतिक्रमण की बात हो, अवैध मजार हटाने की या नाबालिग लड़कियों को नाम बदलकर फंसाने की, इन मुद्दों पर बात अब धर्म और अधर्म तक जा पहुंची है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को अपने मन में झांकना चाहिए, तो कांग्रेस ने संविधान, भगवान और गीता का ज्ञान याद दिलाया है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि से अवैध मजारें साफ हो गई। नाबालिग लड़कियों को भगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण करने वाले बचेंगे नहीं और नाम बदलकर धर्म छिपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह एक्शन कांग्रेस नेताओं को अपराधियों से ज्यादा एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान लगता है।
पूर्व सीएम हरीश रावत तो यहां तक कहते हैं कि बीजेपी का काम मुसलमान आए नमा कहकर ही चल रहा है, तो कुछ कांग्रेस नेता इसे भगवान राम की बात करने वाली बीजेपी का अधर्म तक कह रहे हैं। ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को अपने अंतर्मन से सही और गलत का सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अगर अतिक्रमण हटाने से कोई जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं सरकारी भूमि पर और अवैध जो बसावटें बसा रखी हैं, उनके अगर कांग्रेस ये कहती है अगर वो सही है तो कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि वो क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विरोधियों को अंतर्मन से जवाब मांगने की सलाह दी तो कांग्रेस ने एक कदम आगे जाकर गीता के उपदेश मानने की बात कह दी। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि देश संविधान से चलता है, इसलिए बीजेपी को संविधान मानना चाहिए और जब धर्म अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो भगवान खुद अवतार लेते हैं। ये बात किसी और ने नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कही है, लेकिन बीजेपी सब फैसले खुद कर रही है। मैं काम करता हूं, धर्म की स्थापना के लिए भगवान भी अवतार लेते, तो हमें तो संविधान पर विश्वास है, अंतरात्मा में हम झांक चुके हैं, हमें भारत के संविधान पर विश्वास है, हमें भगवान कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए इस उपदेश पर विश्वास है कि अगर धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार लेंगे और उनका सृजन होगा फिर वो धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे, तो उनको भी इस पर विश्वास होना चाहिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में किसी भी तरह का जिहाद स्वीकार नहीं होगा, ये बात सरकार कह चुकी है। पर जिहाद पर एक्शन की बहस अब धर्म अधर्म के साथ संविधान और भगवान तक पहुंच गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पुरोला और आराकोट की घटना के विरोध में आज गंगोत्री व्यापार मंडल और रावल तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री बाजार को बंद कर दिया। वहीं लोगों का कहना है कि जिले में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए शासन प्रशासन को सख्ती से बाहरी लोगों का सत्यापन करवाना चाहिए ताकि यहां पर भारी लोगों की घुसपैठ को रोका जा सके। जांच नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। धाम की बदनामी जो है रात दिन हो रही है, यहाँ पर नकली सामान बेचा जा रहा है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही इस मामले में। तो इसलिए आज हमें कम से ये कदम उठाना पड़ा कि पूरी बाजार बंद करना पड़ा ताकि सरकार के कान में कुछ भनक पड़े, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करें। और उत्तरकाशी के पुरोला में 14 दिन बाद भी एक भी विशेष समुदाय की दुकानें नहीं खुल पाई हैं। वहीं इस घटना के बाद से बीजेपी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी अपनी दुकान खाली कर दी है। मोहम्मद जाहिद की पत्नी गुलशाना ने बताया है कि वो 18 सालों से यहां व्यापार करते थे, लेकिन मौजूदा हालात के बाद वो खुद अपनी मर्जी से अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सभी वर्ग के साथ बैठक करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस की माने तो पुरोला में मामला पूरी तरीके से शांत है। आपसे कहा किसी ने खाली? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं दे रही है, तो हम अपना सामान उठाने आए। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे, अचानक यहाँ से जाने का क्या कारण है? बस कारण तो सबको पता ही है, तो ये बस हमने ये सोचा कि हमारे मकान भी वही है, दुकान भी वही। किसी ने आपको डराया धमकाया, कुछ बोला है? माहौल की वजह से आपको? और रुड़की के पिरान कलियर में बनी पीर गैब अली शाह की दरगाह पर प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और 24 घंटे के भीतर दरगाह को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि गंगनहर किनारे पीर गैब अली शाह की दरगाह बनी हुई है। प्रदेश में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रशासन की तरफ से नोटिस पर चस्पा किया है। और शनिवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्लॉक प्रमुखों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर पहाड़ों में खेती बागवानी पर जोर दिया जाए ताकि गांव-गांव तक खेती के जरिए किसानों की इनकम बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में ब्लॉक प्रमुखों को भरोसा दिलाया है कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, ब्लॉक प्रमुख फंडों को शुरू किया जाएगा और सभी ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक की मीटिंग में जनता की ज्यादा शिकायतें सुने। आप लोगों का जो मानदेय बढ़ाने वाला है,
ये हमारा इसकी आख्या अभी मिली नहीं ना, इसकी एक तो मानदेय बढ़ाने का काम हम जल्दी ही इसको कर देंगे, और दूसरा आप लोगों ने कहा है कि ये जो ब्लॉक प्रमुख निधि है, इस निधि का भी जो है चूंकि ये बंद हो गई थी, इसका हम आकलन करवा देंगे और आकलन करवाने के बाद इसको भी जो है चालू करेंगे, दोबारा से इसको चालू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी पूरे प्रदेश के प्रमुखों को, बेचारे प्रमुख हैं, पूरे प्रदेश के प्रमुख आते और हमारी जो मांगे थी वो सुनते और हम और प्रचार करते माननीय मुख्यमंत्री जी का, और चीजें हमारी भी खुल के बातें होती, लेकिन वो चंद लोगों तक ही बातें सीमित रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के 2 दिन के दौरे पर हैं। वहीं सीएम धामी ने राजकीय इंटर कॉलेज में 346 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी समेत सभी विधायक पारंपरिक गीतों के साथ झूमते हुए नजर आए। सीएम धामी ने रासो तांदी नृत्य में शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर जिन जिन योजनाओं की घोषणाएं और शिलान्यास हुई हैं, उनके धरातल पर आने से क्षेत्र का विकास होगा। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन सब योजनाओं के पूरा हो जाने पर और इन योजनाओं के बनने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी क्षेत्रों में, चाहे आवागमन हो, पार्किंग हो, स्कूल हो या हमारे अस्पताल हों, सभी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और एक विकास के एक नए युग का यहाँ पर सूत्रपात होगा। और हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध हैं कि बाबा विश्वनाथ की ये धरती ये विकास की मुख्य धारा से जुड़े। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि सुर्खियों में बने रहते हैं। सल्ट विधानसभा के मरचूला में हरीश रावत ने पैराग्लाइडिंग की तैयारी की, बकायदा पूरी ड्रेस पहनी। युवाओं को उत्साहित करने के लिए हरदा ने पैराग्लाइडिंग की पूरी तैयारी की। हालांकि हरदा ने पैराग्लाइडिंग नहीं की। कुछ नौजवानों ने, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हरीश रावत पैराग्लाइडिंग की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पैराशूट भी उन्होंने पहना, लेकिन आखिर में उन्होंने पैराग्लाइडिंग नहीं की। क्या कारण इसके पीछे रहा वो फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हरीश रावत सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि उनको लेकर सियासी गलियारे में चर्चा होती रहती है। भारतीय सैन्य अकादमी ने शनिवार को देश को 331 जांबाज अधिकारी दिए। देश की आन बान शान पर मर मिटने के लिए अब ये सभी जवान पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सैन्य अकादमी के चैटबोट बिल्डिंग एक बार फिर गवाह बनी 373 जेंटलमैन कैडेट्स को अधिकारी बनाने में, जिसमें भारतीय सेना के 331 और 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स अधिकारी बनकर पास आउट हुए। इसमें हर बार किस तरह उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाले राज्य में रहा। पास आउट हुए जिस उत्तर प्रदेश में हर बार की तरह सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाला राज्य बना। उत्तराखंड के 25 कैडेट्स अधिकारी बने। वीरों की भूमि में कुछ कैडेट्स ऐसे भी मिले जो अपने परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देहरादून के समर्थ थपलियाल अपने परिवार की 4 पीढ़ी हैं जो फौज में सेवा देंगे। IMA से वो लेफ्टिनेंट बनकर यूनिट ज्वाइन करेंगे। वहीं कई नए अधिकारी ऐसे थे जिनके परिवार में कोई पहला सदस्य फौज में सेवा देगा। जी मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकेडमी टीम बास्केटबॉल में था जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी आए में, और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें जज करते हैं कि हम बेस्ट हैं इन मेरिट में। काफ़ी चैलेंजिंग था, मतलब मैंने इसकी प्रिपरेशन बचपन से ही सोचा था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है, और मेरी मदर मेरी मोटिवेशन है सबसे बड़ी। उन्होंने फौज 42 की एज में ज्वाइन की आर्मी मेडिकल कोर में, एंड उन्होंने ये इसलिए किया था कि मुझे बेस्ट एनवायरनमेंट मिले ताकि मैं भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं और अपने जो मुद्दा है, मेरा एम है, उसको हासिल कर पाऊं। भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक चैटबोट बिल्डिंग के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 7 बजे परेड शुरू हुई, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बतौर निरीक्षण अधिकारी शामिल हुए।
जिन्होंने उन जाबाजों से मुलाकात की जिनके अपने इस पल के साक्षी नहीं बन पाए। वो खुद पीपिंग सेरेमनी में उनके स्टार्स लगाते नजर आए। सभी नए अधिकारियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। IMA ने पिछले 91 सालों में 64,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारी तैयार किए हैं, जिसमें 2,000 से ज्यादा कैडेट्स मित्र देशों को भी अधिकारी बनाकर दिए हैं। इस गौरवशाली पल में एक और अध्याय शनिवार को जुड़ गया। मैन कैडेट्स पास आउट होकर अधिकारी बन गए हैं और देखिए किस तरीके से उन पर पुष्प वर्षा ये यहाँ पर हो रही है। तरीके से उत्साह में यहाँ पर जब ये अपना पहला कदम पार करते हुए अधिकारी बनकर यहाँ पर भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए तैयार है। ये उत्साह अब आगे और इनकी जिंदगी में देखने को मिलेगा जब ये देश सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनका जोश पूरा हाई जो है वो यहाँ पर आप देखिए और आज ये पूरी तरह से अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सतलानी उनियाल। और वहीं आज IMA की पासिंग आउट परेड में एक नई परंपरा देखने को मिली, जहां पर घोड़े और बग्गी की जगह कार से निरीक्षण अधिकारी पहुंचे। निरीक्षण अधिकारी के तौर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे कार से पहुंचे और परेड की सलामी भी ली। इससे पहले निरीक्षण अधिकारी IMA के पासिंग आउट परेड से घोड़े बग्गी से पहुंचा करते थे। इसी के साथ आज घोड़े बग्गी की विदाई भी हो चुकी है। इससे पहले निरीक्षण अधिकारी घोड़े बग्गी से पहुंचते थे और परेड की सलामी लेते थे। उधर जोशीमठ में SDRF ने हेलंग में अलकनंदा नदी के तट पर फंसे हुए युवक का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि नेपाल मूल के रहने वाले 3 लोग नदी के दूसरे छोर पर फंस गए थे। 2 लोग तो तैरकर निकल आए, लेकिन एक शख्स को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो अलकनंदा नदी के दूसरे तट पर फंसा रहा। बाद में रस्सियों के सहारे उसको नदी से बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के जंगलों में आग काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिले के कई जंगल धधक रखे हैं। वहीं पर धर्मघर इलाके में भी लगातार जंगलों में आग बढ़ रही है। वहीं गांव की महिलाएं जंगलों में चारा, घास, लकड़ियां, पेड़ बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर आग बुझा रही हैं। उत्तरकाशी में भी जंगल जल रहे हैं। जिला मुख्यालय के पास मनेरा के जंगलों में आग लगी है, जिसके बाद आग बस्ती के नजदीक तक पहुंच चुकी है। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल में लगी आग कैसे रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। राहत की बात यह है कि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया जा सका। और हरिद्वार में लक्सर के कंकर खाता गांव में 2 घरों में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं आग लगने के चंद घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी मौके पर आग बुझाने के लिए नहीं पहुंची। काफी देर हो गई और कई बार लोगों ने फोन किया, लेकिन खुद ही उन्हें आग पर काबू पाना पड़ा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसी तरह से बमुश्किल लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। 2 घर तो चुके हैं। अज्ञात कारणों से कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और उनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफी नुकसान यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा। हरिद्वार में दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों को गाड़ी में CNG भरवाने के लिए घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। हरिद्वार में सिर्फ 3 CNG स्टेशन है, जबकि बाहर से आने वाले ज्यादातर वाहनों में CNG फ्यूल का इस्तेमाल होता है।
यही कारण है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को घंटों लाइन में लगकर सीएनजी का इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकारी भी लगातार हरिद्वार में सीएनजी फ्यूल स्टेशन बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर 3 सीएनजी स्टेशन यहां पर स्थापित हो पाए, जिसका नतीजा यह है कि तीनों सीएनजी स्टेशन पर बाहर से आए वाहनों की कतारें लंबी होती जा रही हैं। असल में यहाँ पे सीएनजी के पेट्रोल पंप कम है और ये यात्रा सीजन होने के कारण दबाव बहुत रहता है, यात्री बहुत आते हैं, क्योंकि एक सीएनजी दूधाधारी चौक पे है, एक ये हमारा है बस स्टैंड के पास और एक हाईवे पे है। इस कारण से तीनों ही पंपों पे प्रेशर बहुत रहता है सीजन, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। भीड़ ज़्यादा है, गाड़ी भी ज़्यादा है, सीएनजी की ज़्यादा है, मैनेज फल देती है। सीएनजी वालों की संख्या बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। अभी 1 घंटा हो गया मेरे को खड़े लाइन में। क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में खिलाड़ियों के पान मसाला ऐड करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कल रात 8 बजे न्यूज 18 पर रमेश देवगन के साथ देखे गौतम गंभीर का सबसे बड़ा और धमाकेदार इंटरव्यू। आजकल कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं। इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।